कहाँ से? अगले मजाक से। हाँ, मजाक से। कब्रिस्तान से। कौन से गांव के कब्रिस्तान से लाए थे? हाँ, औरत लाई आदमी लाया? औरत ने किया। हाँ, औरत ने किया। कौन होती वो इसके रिश्ते में लड़के की है? क्या नाम है उसका? अजान की रिश्ते में कौन होती वो? अजहर। अजहर की कौन होती रिश्ते में वो? रिश्ते में कोई नहीं है। कौन है फिर? क्या दुश्मनी थी? इससे दोस्त लेके गया था घुराने के लिए, वो क्या करने के लिए? घुमाने के लिए। घुराने के लिए उधर। हाँ, और वो औरत इसको दिए थे पढ़कर के काम बनाने के लिए। हाँ, ओ, ओ, जकड़ो उसको अंदर से तेज एक साथ में। ओ, ओ, ओ। फिर तू क्या कर रहा था? इसको क्या तकलीफ दे रहा था बच्चे को, अजहर को? नींद नहीं आनी। हाँ, नींद नहीं आनी। क्या कर रहा था? नींद नहीं आनी। नींद नहीं आने दे रहा था। और शरीर में दौड़ता है। पूरे शरीर में दौड़ दौड़ कर परेशान कर रहा था उसको। अच्छा, इसको मारने वाला कब था? तू अम्मास में पूनम में कब? झगड़ो उसको तेज से अंदर से। कब मारने वाला था इसको? अम्मास में पूनम में। हाँ, कब मारने वाला था? पता नहीं। कैसा मारने वाला था? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके? कैसा? बीमारी। क्या सुसाइड कराने वाला था? बीमारी। कौन सी बीमारी बदल के मारने वाला था? बीमारी। हाँ, बीमारी। अच्छा, पूरा उसका दिमाग को कंट्रोल में ले लिया था तूने तेरे? हाँ। अच्छा, तू मरा हुआ इंसान है कि जिन्नात की नस्ल में से कौन है? क्या शैतान है? जल्दी बोलो तो पूरा जला दूंगा। किसकी नस्ल से? मरा हुआ इंसान, जिन्नात? हाँ, मरा हुआ है। अच्छा, अभी तक कितने लोगों को मारा तूने? हाँ, बता जल्दी, तो पूरा जला दूंगा। ये पहला ही शिकार था क्या तेरा? हाँ, कैसे पहले भी और मारा इंसानों को? बता जल्दी। चकड़ो उसको अंदर से तेज एक साथ में। कितने लोगों को मारा अभी तक? कितने? पता नहीं। चलो उसको और तेज से। फिर इसके घर में से और किस किस को मारने वाला है? इसको ही मारने वाला है सिर्फ? अच्छा, इसकी और वो औरत की दुश्मनी क्या थी जादू करने के लिए इस पर? फिर क्यों की उन्होंने? इन्हें उसका इलाज के लिए कहा था क्या? किस बारे के इलाज में? पढ़ाई लिखाई में दिल लगना बोलकर शुरू करना बंद हो गया था, घर वाले ने बंद कर दिया। ओह ओह, चलाओ उसको तेजी से। ओह 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 ओह। अल्लाहुम्मा फअल सर्रति वला रुज़ाइ मुदग़ मशहदन रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अहदु इलैका फ़ी हाज़िहिल हयात वहदक ला शरीक लक अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका फ़अला नफ्सी وإني لا أتقل الله برحمتك وجل عندك أحدا توفي عندك أحدا توفي عندك أحدا توفي إلا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآل صحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। जकड़ लो उसको और तेज से जकड़ो, नालायक तुम। छोड़ू क्या ना को छोड़ू तुझे? हाँ, पूरा जला के राख करेंगे तुझे। बहुत परेशानी हो रहा है सर। जकड़ो उसको और तेज से। कितने साल से परेशान कर रहा था उसको? 4.5 साल से। हाँ, 4.5 साल से परेशान हूँ। अब करेगा दोबारा परेशान? चल तो तौबा कर जल्दी, तो पूरा काट के खत्म कर दूंगा। तौबा कर जल्दी। बोल तौबा। वो फिर भेजेंगे। कौन भेजेंगी? वो औरत? औरत।
तू आना नहीं ना, तोबा तोबा करके छोड़ दे उसको तू। ओह, अगर दोबारा दिखेगा मुझे तो मैं तेरे को मार के काट के खत्म कर दूंगा। और फिर भेजेंगे। ओह, सुनना नहीं तूने वो औरत का, उसके ताबे से आजाद कर देंगे तुझे, वो औरत के ताबे से आजाद करेंगे। वो बार बार भेजेगी। क्या बोलकर भेजेंगी? दूसरा भेजेगी। क्या बोलकर भेजेंगी? इसको मार बोलकर। वो ड्यूटी लगाती है किस वजह से? नए नए अपने पेशेंट को बनाने के लिए। ओह 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 ओह, ओह, वो गुलाम बनाती है। चल तू तो उसको छोड़ के निकल जा, फिर हम देखेंगे दूसरा कौन आता तो उसको भी जला के राख करेंगे। और ज्यादा ही वो औरत अगर मस्ती करी तो उसकी सारी सिद्धि खींच के ले लेंगे और खत्म कर देंगे उसके पास की सारी शक्तियों को। जकड़ो उसको, नाला को अंदर से तेजी से मार मार के उसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाके छोड़ो। उठा जल्दी, दोनों हाथ उठा के मुंह में मार, तोबा तोबा कर जल्दी, तो अभी काट दूंगा। वो फिर भेजेगी। तू तोबा करके निकल, मैं देखता ना कितने आते तो पीछे से। चल तोबा कर जल्दी, मुंह पे मार, जोर से जोर से जोर से जोर से, जबान से हटा के बोल जोर से। इतनी ताकत है रे तेरे में, हाँ? लोगों की जान ले रहा अंदर बैठ के पड़ा तो चल छोड़ उसको, निकल। ओए सर पानी पियो, क्या हमारा कर ला रही। दवाएं दो किस्म की रहती है अलग अलग, एक रहती दिल, एक रहती पेट में, उसमें बैठी वाली कलेजे पे एक अलग चढ़ती, और तीसरी दिमाग पे चढ़ने। दिमाग पे जो दवा चढ़ जाती तो वो ऐसी रहती कि शैतानी वसवसे से, जादू टोने से ही होती दास्तान। लेकिन लोगों को क्या लगता, साथ वालों को, फैमिली मेंबरों को, घर के लोगों को, ये सब लोगों को लगता कि पेशेंट जो है तो डिप्रेशन में जा जाके शायद मेंटली साइकोलॉजी कुछ उसकी प्रॉब्लम हो गई कहेगी, और वो कुछ पागल होगा, दिमाग उसका तवाजुन सही तरीके से नहीं है कहेगी, दिमाग उसका। ऐसा लोगों को लगता है ये मेंटल होगा, थोड़ा कि पागल होगा, इसका स्क्रू ढीला होगा। ऐसा नहीं रहता, असल में दवा दिमाग पे चढ़ के बढ़ जाती है। दिमाग पे जब चढ़ गई वो तरह तरह के वसवसे, तरह तरह की चीजें उसको दिखाना चालू कर देते, यानी कि उसको ऐसा कर देते पूरा कि पागल की किस्म। पागल एक रहता, और एक रहता जादू टोने से, अमल अमलियात से पागल वाला। अमल अमलियात से, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से, जादू टोने से जो पागल होता, तो वो पागल दवा गोली से राइट नहीं होता। सही बात है। वो सिर्फ अल्लाह के कलाम इलाही की ताकत होना उसको, उससे ही राइट होता। और दूसरा जो पागल रहता मर्जी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जिसकी सही में भी समझो नजदबी या कुछ हुआ, XYZ जो भी दिमाग के नसें ब्लॉकेज हो गए या XYZ मार लगा, पागल होगा, तो वो दवा गोली से राइट हो जाता। लेकिन ये राइट नहीं होता, क्योंकि ये रूहानियत के मामलों से पागल वाला है। इसको कौन सी मशीन है, कौन सा करंट देंगे, कौन सी दवा खिलेंगे जो इसके रूहानियत को राइट करेगी। रूहानियत को रूहानियत के अमल से ही राइट करके इलाज करना पड़ेगा, तो वो पेशेंट राइट होगा। और वो जो दवा है तो यकीनन बहुत सारे वीडियो मैंने निकाल के बताए वाली भी, नाक से गिरती हो दवा, नजले की शक्ल में दिमाग में चढ़ के बढ़ जाती है। और जब अमल अमलियात जब चालू हो जाते, जिक्र अस्कार जब चालू होते, अल्लाह के कलाम की मदद जब ली जाती, कलाम इलाही को जब पढ़ा जाता बार बार, तो खुद ब खुद नाक से बहना चालू हो जाती। वो एक तो नाक से, ज्यादातर खुसूसन नाक से ही बहता हुआ निकाल के मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया अल्लाह के हुक्म से। और पेशेंट फिर धीरे धीरे राइट होना चलता। और वो दवा अंदर बैठ कर कैसे कैसे वसवसे डालती, लड़ाइयाँ लगाती, झगड़े लगाती, किरकिरियाँ, फिर सुसाइड के ख्यालात डालते पेशेंट के दिमाग में, चल फंदा डाल मर जा, चल तो जा कूद जा मर जा, ऐसे वैसे वो सब चलते रहते उनके थियरियाँ अलग 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 किस्म से। मगर ये सब पर काबिज है, ये सब पर हावी है, ये सब पर हुकूमत करता, ये सबको मार के भगा के, सबको काट के तुम्हारे फैज पहुंचाने वाला अल्लाह का कलाम। इसलिए कलाम इलाही की रस्सी को मजबूती से थामो, जिक्र अस्कार पढ़ने वाली जबान बनाओ। अगर तुमको कोई जिक्र करना है तो अपने उस्ताद से जिक्र की इजाजत लो, ओरिजिनल पीर को ढूंढो, उससे बैद लो। बैद नहीं ले सकते तो बैद जिक्र अस्कार करने की इजाजत लो। डायरेक्ट तुम जिक्र अस्कार करो तो जिन्नात शयातीन उस एरिया के तुम्हारा नहीं करने देते, आके तुम्हारा भटका पागल करना चालू कर देते। एक झलक भी दिखी तो पागल हो जाता है इंसान उनको देखकर। इसलिए तुम्हारे पीछे कोई बड़ी शख्सियत से तुम इजाजत लेंगे तो फिर तुम्हारे को कोई बला वबा या आफतें कोई तुम्हारे को जहमत नहीं पहुंचा सकेंगी। फिर वो जिक्र जब तुम करना चालू करेंगे तो फिर वो जिक्र एक ढाल बन के तैयार हो जाता तुम्हारे लिए, एक ऐसी ढाल कि फिर तुम्हारे से कोई वार, ये तंत्र मंत्र, ये जादू टोने चलने में था। और ये इसके अंदर की जो भी दवा है, जो भी शयातीन थे वो क्या बयान कर रहे थे, ये लड़का उस जादूगरनी के पास गया था
और जाकर उस जादूगरनी के पास पढ़ाई वढ़ाई इसकी कुछ बंद कर दिए थे, तो घर के लोग वहाँ करना बोल के कहा, तो उन्हें उलट टीलट करके क्या वारा करके खिला के सब तीसरच कर डाली। मैं हमेशा बोलता ना कि जादूगर के पास नहीं जाना, क्योंकि वो तुम्हारा भला नहीं करते, उनको आता ही नहीं करने, वो तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर देते और सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देते और खुद की भी, उनकी भी जिंदगी आखिरत सब बर्बाद हो गया होती, तुम्हारा भी सब बर्बाद कर देते, क्योंकि उनके पास फैज पहुंचाने वाली जात ही नहीं है ना। फैज पहुंचाने वाली जात अल्लाह है, अल्लाह की जात है, और अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता, जादूगरों के हाथ से फैज नहीं पहुंचाता ना। जादूगर किसके पूजा रहे हैं, किसके साथ हैं? जादूगर है शैतान की पटरी पे चल रहे हों, शैतान की पटरी पे चलने वाला, शैतान की रस्सी को मजबूती से थामे हों, फिर उनका ने फैज की दरिया है नहीं, फैज का एक बूंद भी नहीं उनके पास। फैज की दरिया रब्बुल आलमीन की तरफ से चली, अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को तुम मजबूती से थामेंगे तो फैज मिलेगा। फिर फैज की दरिया तो इधर से उधर से कहाँ से आएंगी? जादूगरों के पास तो नहीं है ना। इबादत करने वालों के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ। बुजुर्गान दीन के पास अल्लाह की रहमत और अजमत बरसती और तुम पर वहाँ रहमत की बारिश हुई, तुम पर भी यकीनन छींटे गिरेंगे और तुम्हारी भी सारी नौसतियाँ दूर होंगे। जैसा कि कोई गटर में डूबकर अगर आया और बारिश हो रही इधर, तो उसकी छींटे तुम्हारे ऊपर भी गिरेंगे और तुम्हारा गटर धुल जाएगा और तुम साफ हो जाएंगे। नहीं तो तुम वो गटर के अंदर ही रहो, फिर डूबकर जादूगरों के पास जाएंगे तो वो गटर में से गिरे, फिर उन्हें दूसरे गटर में गिरेंगे। एक मिसाल के तौर पर वैसे रहेंगी तुम्हारी जिंदगी, गर्क होके खत्म हो जाएगी, क्योंकि जादूगरों के पास जाने से तुम्हारे को फैज नहीं मिल सकता। जादू से नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? ये सब बातें मेरे को पता है, बोलकर मैं तुमको बता रहा हूँ, और मुझ पर वाजिब है ये सब बातें तुमको बताना। तुम खुद ऐसे बनो, जिक्र अस्कार करके इबादत करो, खुद का हटाने वाले बनो ना। क्यों किसके भी दरों को तुम वो करते फिर रहे? अल्लाह से खुद की शकली जुड़ाओ ना, जिक्र करो, जिक्र की फिक्र करो, तो फिर वो जिक्र तुम्हारी फिक्र करेगा अल्लाह के हुक्म से। तुम पर कोई वबा नहीं आने देगा, दुनिया आखिरत तुम्हारी दोनों बन जाएंगी, और उसके साथ साथ तो समझो तुम्हारी दुनिया भी निकल गई, आखिरत भी बन गई, सब हो गया, और जादूगरों को मार भी पड़ेंगी। तो अगर जादू टोना करने की कोशिश करा तो बेहतर है कि अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह जादू टोने से सबकी हिफाजत करे, अल्लाह जादू टोने से, शयातीनों से, बलाबतराओं से, मोमिन बंदों की, अल्लाह वालों की, जो अल्लाह को मानने वाले बंदे, रसूलुल्लाह के जो गुलामा हैं, उन सब की अल्लाह आशिक़ रसूलों की हिफाजत करे, इज़्ज़त व आबरू की, जान माल की मुकम्मल तौर पर। क्योंकि ये बात याद रखना, तुम लाख सिक्योरिटी में बैठे, तुम लाख हजार किलोमीटर दूर भी जाके तुम बैठे, और तुम अमेरिका में भी जाके बैठेंगे, तो यकीनन तुमको अमेरिका को जाने के लिए वीजा लगेगा। यकीनन कोई भी इंसान अमेरिका को जाएगा तो वीजा लगेगा, लेकिन जादू टोने को जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगेगा। वार चलेगा तो वार को जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगेगा। शयातीन वाला बतराओं को जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगता। पलक मारने से पहले पहुंचते हैं, पलक मारने से पहले हाजिर होते। तो ये बात है, ये ताकत अल्लाह ने दिया ली ना उनको, अल्लाह ने दिया लिए। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये सब अल्लाह ने बनाया, और ये सब अल्लाह ने ऐसी चीजें बनाया, ये सब तुम्हारे, ये जितनी भी दास्तान सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम है, और अल्लाह ने सब चीजें तुम्हारे वास्ते नियामतें बनाई थी बहुत सारी। तो नियामतों का बिगाड़ कर दिए लोगों ने, बिगाड़ करके हरू तुम्हारू दुनिया में आ गए, फिर उनसे जादू सीख लिए लोगों ने, बहुत सारे थे, फिर एक दूसरे पे जादू टोना करने लगे। तो ये फिर अल्लाह ने कलाम इलाही भी दिया ना, इतनी मजबूत व आला व अफजल कुरान पाक अर्श इलाही पर जो किताब लिखा है, वो किताब फिर तुम्हारा नाजिल फरमा के दिया ना अल्लाह ने, हिफाजत के लिए उसको पढ़ो और उससे हिफाजत करा के लो खुद की, और उसके फायदे उठाओ कुरान पढ़कर। जुज़दानों में, महराबों में, कपड़ों में लपट के रखने के वास्ते नहीं दिया, तुम्हारा पढ़ने के वास्ते दिया, फायज हासिल करने के लिए दिया, और फायज हासिल करके दुनिया को भी फायज पहुंचाओ। ये सब बातों से अमल करो, अमल करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर वालों की भी हिफाजत करेगा, सबकी हिफाजत करेगा। कुरान की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो, और अगर नहीं, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी। ये सब बातें मेरे को इल्म की अल्लाह ने जो भी है मेरे को प्रैक्टिकल में बताया, आंखों से मैंने देखा हाल, और जितना हो सका प्रैक्टिकल में तुम लोगों को भी मैंने आंखों से बताया सारी दास्तान, तुम भी देख रहे, कोई वो नहीं, कोई है नहीं, जो भी है लाइव में देखो, लाइव में समझो। और ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोगों भी महफूज रह सके इस सब बातों से, कि आगे तुम पर कोई कुछ हरकत कर रहा, क्योंकि ये दौर कौन सा दौर चल रहा है, का दौर जादू टोने का दौर है क्या? तुम ऐसा सोच रहे, अरे कौन सी सदी चल रही है, तुम तो जा रहे 12वीं सदी 13वीं सदी में जी रहे क्या? ये 22वीं 23वीं 22वीं 21वीं सदी चल रही है, ऐसा तुम सोच रहे।
मैं भी ऐसा सोचता था, जब मेरे पे राज खुले यकीनन पता चला तो मेरे को आज भी पता चला कर बाप रे इतना भी आलम है, अल्लाह ने दिया इसी ताकत बोलकर मैं सामने लाकर बता रहा हूँ। अगर मैं नहीं बताता तो अल्लाह मुझे नहीं देता था ताकत तो बहुत सारे पेशेंट मर जाते थे, हजारों लाखों लोग, वो की तो जिंदगी बचा दी आज तक। तो ये समझते थे हम भी और तुम भी और सब लोग कि बीमारी से मरा, एक्सीडेंट से मरा, क्या बोलते तो हार्ट आके मर गया, कैंसर होके मर गया। मगर यहाँ राज खुले ना बहुत सारे कि 99% कोई बीमारी नहीं रहती, 1% रहती इंसान को बीमारी, मगर बाकी तो सब ये वबा, ये बीमारियां, ये सब शयातीनों के थ्रू लगाते लोग, बतराओं के थ्रू लगाते। बोल के तो तुम्हारे बुजुर्ग जो लोग थे, तुम्हारे बाप दादा ये दुआ करते थे अल्लाह से कि अल्लाह वबाओं से बचा, बलाओं से बचा के रख, महफूज रख। तो आज मैंने प्रैक्टिकल में बता दिया तुम आपकी वबा कैसी रहती, बला कैसी रहती, इससे क्यों महफूज रहना है, दुआ मोमिन का हथियार कैसा है, देख लो, सब तुम्हारे समझ में आएगा ना। प्रैक्टिकल में बताया मैंने, कोई ऐसा बंडलबाजी की बातें करके, कोई कहानियां किताबों में से पढ़ के नहीं सुना हमने। अल्लाह के कलाम इलाही की ताकत तुम्हारे लाइव में और प्रैक्टिकल में सामने बताया मैंने कि ऐसी रहती है। अल्लाह ने चुना और अल्लाह ने चुन के वो काम लिया और लेकर अल्लाह मुझे साबित कदम रखे वो काम के ऊपर, और तुमको भी मैं बताता रहूँ, दुनिया को जितना हो सके उतना वो करूँ। क्योंकि जादू टोना, शैतान, भूत, जिन्नात कोई सिक्योरिटी को नहीं गिनते, कोई उनको नहीं रोक सकता, उनको कोई नहीं, उनको रोकने वाली सिर्फ कलाम इलाही की ताकत। बाकी वो भी जबान में तासीर होना तो उसको पे भी हमला करके भाग जाते हो, आगे पढ़ने वाले पे भी, उस पे भी बहुत अलग अलग दास्तान। इसलिए तो जबानों में जिक्रों में तासीर होना, और तुम्हारे पीछे तुम्हारा पीर मजबूत होना। पीर तुम्हारा उस्ताद जब मजबूत रहेगा तो फिर जैसा उस्ताद मजबूत रहता है तो बच्चे एग्जाम में पास हो जाते अच्छे नंबर लेकर, तो वैसे ही तुम्हारा उस्ताद मजबूत रहेगा तो तुम भी जिक्र अस्कार में, अमल अमलियात में आगे रहेंगे। तुम्हारा उस्ताद ही बंडलबाज रहेगा, बंडलबाजी की बातें कर रहा, फिर फिर बहुत बुरा एग्जाम में फेल हो जाएंगे। सब एग्जाम पर एक मिसाल देता मैं कि उस्ताद कुछ लिखने नहीं आ रहा, स्पेलिंग प्रधानमंत्री कौन है देश का, फला फला राष्ट्रपति कब था, कौन है देश का, जनरल नॉलेज नहीं मालूम, 1 2 3 10 तक गिनती लिखने नहीं आ रही उस्ताद को, तुम्हारे टीचर को, तो वो टीचर बच्चों को क्या पढ़ा सकेगा, और वो बच्चे एग्जाम में बैठ के क्या लिख सकेंगे और कैसा पास हो सकेंगे। जब टीचर मजबूत रहेगा तो उसके स्टूडेंट भी मजबूत रहेंगे, स्टूडेंट मजबूत रहेंगे तो रिजल्ट भी मजबूत रहेगा। तो ये सब बातों को याद रखो और समझो। कोई बंडलबाज तुम्हारा बैठ के बंडलबाजी की बातें बता दे रहा और तुम बंडलबाज के चक्कर में घूम जा रहे, खो जा रहे, भटक जा रहे। मैं ये मुसलमानों को ही नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म और हर इंसान के वास्ते बता रहा हूँ मैं कि जादू टोना ये नहीं देखता कि उन्हें हिंदू है, इन्हें मुसलमान है, उन्हें तुम आपस में करो भेदभाव, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई। जादू टोने को नहीं समझता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, जिस पे चला दिए चल गया। जैसा मुसलमान को परेशान कर रहा वैसा हिंदू को परेशान करेगा, जैसा हिंदू को परेशान कर रहा वैसा सिख को परेशान करेगा, वैसा क्रिश्चियन को परेशान करेगा। उन्हें भेदभाव नहीं करता, भेदभाव हम करते हैं आपस में। तो इसलिए अल्लाह के कलाम की मदद लो, कुरान, हदीस, दुआएं, हिंदू मुसलमान सब याद कर सकते। दुआएं याद करो, खाने की दुआ याद करो, खाने के बाद की दुआ याद करो। आयतल कुर्सी तो हर कोई याद कर सकता है, आयतल कुर्सी याद करो, नहीं आती तो सुनते जाओ, एक मामूल बनाओ सुबह शाम सुनने का। चारों खुल नेट पे डालो, यूट्यूब पे डालो, सामने आ जाएंगे तुम्हारे, पढ़ते जाओ। पढ़ नहीं सकते तो सुनो, सुनने से तुम महफूज। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी रहने दो, तुम अगर महफूज है तो तुम्हारा पूरा घर महफूज है। तुम अगर वबा में घिर जाएंगे, एक इंसान घर का बीमार हो जाएगा तो पूरे मेंबरों का दिमाग उसको राइट करने में लग जाता घर के, और कोई खाने में किसका दिल दिमाग नहीं लगता, किसका कमाने में लगता, सब उसका सोचते रहते हो कब अच्छा होगा, सब डिप्रेशन में चल जाते। इसलिए तुम महफूज तो तुम्हारी फैमिली महफूज, तुम्हारी फैमिली महफूज तो तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। ये सब बातों पे ध्यान रखो, क्योंकि जगह जगह तुम्हारे ही अपने तुम्हारे दुश्मन बन के बैठे आले, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे रास्तों में काटे डालने को बैठे आले। कोई एक दूसरे पे धर्म वाला जाकर जादू टोना नहीं करता, जादू टोना तुम्हारे अपने करते, सबके रिश्तेदार नामा निकाल रहे। तो इसलिए तुम महफूज रहेंगे, सब महफूज रहेंगे। कहीं न सुनने से अल्लाह सबको ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। चलो, क्योंकि कैसा है, बहुत ज्यादा टाइम हो, अभी बहुत सारे पेशेंट देखना। कहाँ से आए थे? बिहार से। बिहार भागलपुर। कितने किलोमीटर यहाँ से बिहार? 2000 किलोमीटर। चलो खैर, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह देगा फैज। कुरान में पढ़ने आती क्या? कुरान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, फिर सूरह बकरा के आखिरी 3 आयत, और सूरह जिन, सूरह मुज़म्मिल, चारों कुल, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। चलो अच्छी बात है, माशाअल्लाह। मैं बताता हूँ और क्या पढ़ना है उस तरीके पर। हर नमाज के बाद में
5 टाइम की नमाज पढ़ने की पाबंदी करो। हर नमाज के बाद में 7 बार अदल कुर्सी 7 बार चारों फुल पढ़ने की कोशिश करो। हर नमाज के बाद में 3 दिन में एक बार 100 बार अदल कुर्सी 100 बार चारों फुल पढ़ के पानी खत्म करना और ज़्यादा से ज़्यादा पीना। और दूसरी बात, सूरह मुज़म्मिल शरीफ बाद नमाज फजर के 90 दिन तक कंटिन्यू पढ़ो 10 बार और पानी पे दम करके पीते जाओ। ये सब तेजी से कटेगा और तुम्हारा क्या बोलते हैं मीटिंग या जुलाबों के दवाइयाँ सब निकल के देंगे। मिट्टी में करके मुझे खिलाया गया था और वो शरीर में कभी इधर कभी उधर होता है और मुझे नींद का फीलिंग नहीं होने देता है और वो बार बार यहाँ से तो अल्लाह के हुक्म से राइट होता भी यहाँ से जैसा करेंगे वो सब दुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। और बहुत सारा आमिलों वगैरह को दिखाया लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। 4 से 5 दिन फायदा होता है, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है। बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, परेशानी देते हैं, इसकी वजह से काम मेरा नहीं हो पाता है, रात को नींद नहीं आ पाता है, दवाइयाँ वगैरह फेल करती रहती है। 15 दिन दवाई लेते उसके बाद फेल, फिर दूसरी दवाइयाँ लेते उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत परेशान। कोई जरूरत नहीं दवाइयाँ लेने की, जिक्र अस्कार करो, दुआ का और पानी जिक्र अस्कार ज़्यादा पीते जाना। एक बॉटल जो दिया दुआ की उस पर पानी पे दम करते जाना, वही पानी बड़ा बड़ा के पीते जाना और सूरह यासीन वो भी पढ़ने की पाबंदी करो। और मुझे बताया वो भी चीज़ आप पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह से। 10 बार फजर में और इस शाम में और आयतल कुर्सी चारों वक्त 5 नमाज के बाद 7 बार और सूरह फलक नास। और दूसरी बात क्या बोलते हो तुम्हारे वो, खैर बताता हूँ कुछ वजीफे, 1 महीने का कितना तो करो, इसके बाद जलाली वजीफे देके सब खत्म करेंगे जला के।